भूकंप जब भी आता है खौफ और तबाही लाता है। भूकंप आता तो महज कुछ सेकंड के लिए ही है, लेकिन इतने कम समय में ही भारी विनाश हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में लगभग हर 87 सेकंड में कहीं न कहीं धरती हल्के से कांपती है। धरती पर हर साल औसतन 800 भूकंप ऐसे आते हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब जब और जहां जहां धरती थोड़ी तीव्रता और कुछ समय के लिए हिलती है, भारी तबाही आती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार भूकंप किस वजह से आता है, भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप की तीव्रता को कैसे मापा जाता है, भूकंप के लिहाज से भारत को कितने सिस्मिक जोन में बांटा गया है और हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। भूकंप को समझने से पहले आप पृथ्वी की संरचना को समझिए। दरअसल हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परतों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब समझिए कि भूकंप आते क्यों हैं। असल में जब पृथ्वी के भीतर का तरल पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसकी भाप का दबाव बहुत बढ़ जाता है। इस दबाव से धरती की कई सतहों में परिवर्तन होता है। वे इधर उधर खिसकती हैं, हिलती डुलती हैं और धरती के गर्भ में उथल पुथल मचाती हैं। इससे पृथ्वी की ऊपरी लेयर को भी धक्का लगता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आने का सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में कुछ छोटे तो कुछ बड़े प्लेट हैं। इसमें से 7 बड़े प्लेट हैं, जिनके नाम कॉन्टिनेंट के नाम पर ही रखे गए हैं। पहला अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकी प्लेट, चौथा यूरेशियाई प्लेट, पांचवां उत्तरी अमेरिकी प्लेट, छठा दक्षिण अमेरिकी प्लेट और 7वां प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इन 7 बड़ी प्लेटों के अलावा भी पृथ्वी के गर्भ में कई सारी छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, जिनमें नजका, कोकोस, स्कोशिया, कैरिबियाई, अरेबियन, फिलीपीन, जुआन डी फ्यूका और सोमाली जैसी प्लेटें शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा मानवीय गतिविधियां भी भूकंप का कारण बनती हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण और न्यूक्लियर विस्फोट जैसी गतिविधियों की वजह से भी भूकंप आते हैं। साल 1967 में महाराष्ट्र के कोयना रीजन में बांध बनाने की वजह से ऐसा ही एक भूकंप देखने को मिला था। भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसे हम सिस्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जो सरफेस के मूवमेंट को भी मापता है। वहीं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। रिक्टर स्केल के जरिए ही हमें इस बात का पता चलता है कि भूकंप कितना खतरनाक है। भारत को भूकंप के क्षेत्र के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 शामिल हैं। इसमें से जोन 2 सबसे कम खतरे वाला जोन है और जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन माना जाता है, जिसमें उत्तर पूर्व के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के कम ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से और दिल्ली के इलाके जोन 4 में आते हैं। मध्य भारत के हिस्से अपेक्षाकृत कम खतरे वाले हिस्से यानी जोन 3 में शामिल हैं, जबकि दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्से सीमित खतरे वाले जोन 2 में आते हैं। भारत में अब तक सबसे ज्यादा भूकंप आने की बात करें तो ये हिमालय पर्वत और इसके आसपास का इलाका है। एक रिसर्च के मुताबिक आज से करीब 4 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियाई प्लेट से टकराया था, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय हर साल 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ रहा है और इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा हलचल भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते रहते हैं।